जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो जी हाँ, इंडिया और यूएस ने साइन कर लिया है एक मेजर डिफेंस पैक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों देशों के लिए, खासकर इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये अभी जो चाइना के साथ इतना तनाव चल रहा है उस समय ऐसी डील को साइन करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो इस डील को साइन किया गया है थर्ड एडिशन ऑफ इंडो यूएस 2+2 डायलॉग। ये एक डायलॉग होता है जिसमें इंडिया की तरफ से और अमेरिका की तरफ से दो मिनिस्टर्स, उनके फॉरेन और डिफेंस, और हमारे और फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर शामिल होते हैं। ये थर्ड एडिशन था, मतलब इसके पहले दो एडिशंस इसके हो चुके हैं। तो इसी डायलॉग के बीच में जब बातचीत चल रही थी उसमें ये एग्रीमेंट 27 अक्टूबर यानी कि कल साइन किया गया था। ये जो बेका है ये चौथा और फाइनल एक एग्रीमेंट है, फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है यूएस की किसी भी देश के साथ। मतलब यूएस के जो क्लोज पार्टनर्स होते हैं या जिनके साथ उनकी अच्छी डिफेंस टाइज होती हैं, उनके साथ यूएस ऐसे 4 एग्रीमेंट साइन करता है और बेका उनमें से चौथा एग्रीमेंट होता है। और उसके बाद वो देश यूएस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाते हैं। तो अब इंडिया और यूएस भी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज डिफेंस टाइज और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं, दोनों ही देश एक दूसरे के। तो दोनों ही देश ऑलरेडी तीनों एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, जिनमें पहला था जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इसे 2002 में साइन किया गया था। उसके बाद 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम लेमोआ को साइन किया गया। बेसिकली ये जो एग्रीमेंट था इसमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज के लिए था, मतलब दोनों ही देश की जो मिलिट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के बेसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं या एक दूसरे की जो सप्लाई है, लॉजिस्टिक चेन है, उसको मेंटेन करने के लिए एक दूसरे का हेल्प करेंगी। जैसे कि मान लीजिए यूएस की शिप है इंडियन ओशन में, तो उसको रिपेयर की ज़रूरत है तो वो इंडिया के जो बेसेस हैं उनका हेल्प ले सकती है। ऐसे ही इंडिया भी यूएस के जो वर्ल्ड वाइड बेसेस हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहाँ से इंडिया लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए यूएस का हेल्प ले सकता है। इसके बाद 2018 में कॉमकासा साइन किया गया, जिसे कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कहा जाता है। कॉमकासा में ये था कि इससे इंटर ऑपरेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए साइन किया गया था। इससे हुआ क्या कि इंडिया को एक्सेस मिल गया यूएस की जो हाई एंड टेक्नोलॉजी वेपन्स हैं, आर्मामेंट्स हैं, उसको ख़रीदने का, क्योंकि जो यूएस की अपनी काफ़ी हाई टेक वेपन्स हैं उनमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इंडिया को यूज़ करने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन करना पड़ा। तभी इंडिया यूएस से कुछ ज़्यादा अच्छे वेपन्स खरीद सकता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसके बाद अब 2020 में बेका को साइन कर लिया गया है, जो कि आखिरी एग्रीमेंट है। तो जानते हैं कि आखिरकार बेका क्या है। इसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बेसिकली इस एग्रीमेंट से होगा क्या, इस एग्रीमेंट से ये होगा कि इंडिया और यूएस एक दूसरे के साथ कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस, जियो स्पेशियल डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं मिलिट्री एप्लीकेशंस में। मतलब बेका इंडिया को एक्सेस देगा यूएस से कुछ ऐसी क्लासिफाइड डेटा को, इमेजरी को हासिल करने में, जिसका मिलिट्री एप्लीकेशंस है, मतलब वॉर टाइम में या इंटेलिजेंस में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये है बेका का मतलब। अब बेका के अंदर ये होगा कि दोनों कंट्रीज़ मैप्स को एक्सचेंज कर सकती हैं, नॉटिकल एरोनॉटिकल चार्ट्स, कॉमर्शियल या अनक्लासिफाइड इमेजरी, जियोफिजिकल, जियोमैग्नेटिक, ग्रेविटी डेटा, मतलब किसी भी तरीके का जो डेटा है या इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी क्लासिफाइड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक दूसरे से ये दोनों देश अब शेयर कर सकते हैं इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद। जैसे कि मान लीजिए कि यूएस को कुछ सेंसिटिव सैटेलाइट या सेंसर डेटा प्रोवाइड कराना है इंडिया को, तो अब वो इसे बड़े आसानी से प्रोवाइड करा सकता है। मान लीजिए कि इंडिया का फिर से एक बालाकोट जैसा स्ट्राइक करने का ज़रूरत पड़ती है, तो इंडिया क्या कर सकता है कि यूएस से वो कुछ डेटा ले सकता है, वहाँ पे जो मान लीजिए टेरर कैंप्स के या जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है पाकिस्तान आर्मी के, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। उसकी एक पिन पॉइंट लोकेशन इंडिया को मिल सकता है, एक मिलिट्री ग्रेड का डेटा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि हमने बालाकोट में किया था, तो वैसे ही मान लीजिए हमें अगर फिर से करना पड़ता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उन पे अटैक कर सकते हैं। मतलब कि अब इंडिया के पास हमेशा जो पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में या कहीं भी, उसको इंडिया उसके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रख सकता है। हमें एक एक चीज़ पता होगी। हालांकि इंडिया के पास पहले से ऐसी सैटेलाइट्स हैं जैसे कार्टोसैट 2, लेकिन जाहिर सी बात है जो यूएस की है, उस यूएस की आंख पूरी दुनिया में है, उसे हर जगह की सबसे
अच्छी लोकेशंस या एक एक्यूरेसी के साथ सबसे अच्छा डेटा उसके पास में है, तो अब हमें इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इंडिया को और पाकिस्तान के साथ में कुछ ऐसी स्टैक्स करने में या उस पर नज़र रखने में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है चाइना के साथ में भी। अब जैसे कि मान लीजिए चाइनीज़ वॉरशिप की जो मूवमेंट होती है इंडियन ओशन में, ये कभी कभी इंडिया के लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है। जैसे श्रीलंका में जो और कहीं जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है चाइना, वहाँ पे क्या कर रहा है श्रीलंका के पास में, या जो जिबूती में इसका बेस है वहाँ पे चाइनीज़ वॉरशिप्स कौन कौन सी खड़ी हैं, या इंडियन ओशन में किस किस सबमरीन की मूवमेंट हो रही है, इन सब पे भी इंडिया को एक क्लोज वॉच रखने का अब डेटा मिलेगा और इंडिया रख सकेगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने जा रहा है। इसमें भी अभी जो हमारा चाइना के साथ तनाव चल रहा है, मान लीजिए लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतना अच्छा डेटा होगा, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन होगी कि हम बड़े आसानी से, अगर चाइना के ख़िलाफ़ हमें युद्ध करना पड़ता है तो उनकी जो पोजीशंस हैं उनको पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं, और फिर उन्हें अपनी आर्टिलरी या जो हमारी मिसाइल्स हैं, अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी मदद से उनको निशाना बना सकते हैं। तो चाइना के ख़िलाफ़ युद्ध में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और चाइना के ख़िलाफ़ हमारी जो डिफेंस है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा कि हमें चाइना पे क्लोज वॉच रख सकेंगे कि चाइना की जो PLA आर्मी है उसकी मूवमेंट क्या है, वो क्या करना चाह रही है LAC पे। तो ये चाइना के साथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब एज़ यूजुअल पाकिस्तान से इसका एक रिएक्शन आया है कि ये जो सब इंडिया कर रहा है ये काफ़ी नुकसानदेह है, मतलब इससे जो साउथ एशिया की स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इंडिया लगातार एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ और कई सारे ऐसे टेस्ट कर रहा है, लगातार एक्विजिशन कर रहा है आर्मामेंट्स का, और इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको इंडिया लगातार बढ़ाता जा रहा है, जिसके वजह से जो साउथ एशिया में पीस है और स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो सकती है। हालांकि जो इंडिया ये सब चीज़ें करता है, जैसे कि जब से चाइना के साथ उसका टेंशन बढ़ा है तब से इंडिया ने कई सारे टेस्ट किए हैं, मतलब हर 2-3 दिन पे एक मिसाइल का टेस्ट करता है। बट ये सब इंडिया कर रहा है चाइना को नज़र में रख के, मतलब हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं या जो ये सब एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं, हमारा जो मेजर रीज़न है वो चाइना है। हम अब चाइना पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि पाकिस्तान पे ध्यान देते हैं। तो ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।